हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए, आज की रेसिपी है कुछ खास, बनाते हैं एक नए अंदाज में और उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वैसे भी मेरी वीडियोस काफ़ी गैप करके आ रही है। चलिए, देखकर अंदाज़ा लगा ही लिया होगा आपने, बनने वाली है पनीर की रेसिपी। तो यहाँ 3 प्याज 3 टमाटर और साथ में मैंने ले लिया कुछ लहसुन की कलियाँ। हाँ, टमाटर मैंने लिए हैं हाइब्रिड वाले, जो कि एकदम लाल हैं। तो पनीर की रेसिपी जब भी बनाओ ना, तो एक लाल टमाटर का ही इस्तेमाल करो, काफ़ी टेस्टी बनती है सब्जी। यहाँ कढ़ाई रख दिया था गैस पर, तेल गरम कर लिया है। इसमें जो भी खड़े मसाले आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। मैंने एक बड़ी इलायची, दालचीनी डाल दी है और साथ में प्याज इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट कर उसे डाल दिया है। हल्का सा सौटे करेंगे 2 से 3 मिनट, इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए ट्रांसपेरेंट होने पर, बस इतना ही हमें पकाना है। और वहाँ पर 2 हरी मिर्च और जो लहसुन की कलियाँ थी वो मैंने डाल दी हैं। बस उसे भी अब 1 मिनट इस तरह से हमें प्याज के साथ सौटे कर लेना है। जैसे ही प्याज और लहसुन हल्के हल्के मतलब थोड़े से कलर चेंज हो जाए, बस उस स्टेज तक हमें पकाना है। और जब तक प्याज और लहसुन फ्राई हो रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने टमाटर को भी इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। बीच बीच में टमाटर को हम चलाते रहेंगे और बस जैसे ही प्याज हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। अब टमाटर को हमें हल्का हल्का यहाँ सॉफ्ट कर लेना है। बस कुछ डिफरेंट टिप्स होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं तो हमारी रेसिपी एकदम होटल और रेस्टोरेंट वाली बन जाती है। यहाँ पर 8-10 काजू को मैंने ऐड कर दिया है। इससे ग्रेवी को एक रिचनेस मिलेगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। चलिए, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। नमक मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने इस तरह से मिला लिया है और इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। इतनी देर में हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पनीर को हम स्लाइस में कर लेते हैं। जब तक पनीर को मन चाहे पीसेज में आप काट लीजिए, जितना भी छोटा बड़ा आप प्रेफर करते हो उसी हिसाब से पनीर के टुकड़े आप कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज के ही टुकड़े काट रही हूँ पनीर के, ना तो ज़्यादा छोटे ना ही ज़्यादा बड़े। चौकोर पीसेस मैंने कर लिए हैं। पनीर एकदम फ्रेश है और पनीर जितना फ्रेश होता है ना, उतनी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। यानी ये बहुत सॉफ्ट वाले पनीर हैं। कई पनीर आप जब भी खरीदे तो देखकर खरीदे, मलाई पनीर जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। कभी कभी हम पनीर खरीद कर लाते हैं और वो थोड़ा सा सख्त निकल जाता है, जिसकी सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चलिए, जब तक मैंने पनीर काटा, यहाँ पर टमाटर और प्याज एकदम सॉफ्ट हो गए थे। ये देखो, देखने में लग रहे हैं ना एकदम मैशी से हो गए हैं। बस इसे हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे एक मिक्सचर जार में मैंने पलट लिया है और इसे अब ना हम एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसमें अभी तक कोई मसाले ऐड नहीं किए हैं मैंने, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल भी कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले। यहाँ पर कुछ आइस क्यूब्स मैंने ऐड कर दिए थे, जिससे ये आराम से पिस जाएगा। और इसकी जो गर्माहट है ना, कभी भी गर्माहट की वजह से मिक्सर जार का ढक्कन निकल जाता है। चलिए, ग्रेवी पिस गई थी तो यहाँ पर मैंने फिर से उसी कढ़ाई में तेल डाल दिया है 1 चम्मच। और ये प्याज को ना मैंने इस तरह से चौकोर टुकड़ों में काट लिया था। 2 प्याज हैं, इसे हम हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है और प्याज को इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। आप चाहो तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हो, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ प्याज ही ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर ग्रेवी में एक नया तरीका है, इस तरह से बनाकर देखना ये रेसिपी, देखो आपके घर में सभी को काफ़ी पसंद आएगी। दोबारा उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल गरम किया और 1 साबुत लाल मिर्च इस तरह से मैंने डाल दी है। मिर्च को हल्का हल्का लाल कर लेंगे। उसके बाद जो ग्रेवी हमने पीसी थी वो हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से अब चलाएंगे। 2 मिनट अच्छी तरह से इस तरह से हम चलाते हुए इसे पकाएंगे। अब इस ग्रेवी को हमें ना जब तक तेल रिलीज़ ना हो जाए उस स्टेज तक हमें पकाना है। थोड़े से बेसिक मसाले ऐड करेंगे। यहाँ सब्जी मसाला डाला है मैंने, 1/4 चम्मच गरम मसाला डाला है और साथ में थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डाला है। किचन किंग मसाला डाला है, साथ में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है मैंने। स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर अब धीमी आंच पर यानी लो फ्लेम पर हमें इसे भूनना है अच्छी तरह से, जब तक कि ग्रेवी तेल रिलीज़ ना कर दे। और जब तक ग्रेवी तेल रिलीज़ करेगी और तब तक हमारे मसाले भी इसके साथ पक जाएंगे। ये देखो, कलर भी चेंज हो गया है ग्रेवी का और देखने में भी आपको लग रहा होगा कि ग्रेवी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है।
इस ग्रेवी से आप कई सारी सब्जियां बना सकते हो, यानी एक ही ग्रेवी और कई सारी सब्जियां बहुत आसानी से बन जाती हैं। आप इसे चाहो तो स्टोर करके भी रख सकते हो। इस तरह से ग्रेवी बनाकर आप फ्रिज में इसे स्टोर कर दीजिए, फ्रीज़र में, और जब सब्जी बनानी हो तो बस निकाल कर इसे गर्म कीजिए और अपनी मनचाही सब्जी तैयार कर लीजिए। चलिए, जब ग्रेवी ने तेल रिलीज़ किया था तो मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर था मेरे पास 1 कटोरी, वो ऐड कर दिया है। मटर डालकर भी हम इसे 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे मटर के साथ भी तेल रिलीज़ कर दे। जब साइड साइड में और ऊपर हमें तेल रिलीज़ होते हुए दिखने लगेगा, तब उस स्टेज पे हमें इसे अच्छी तरह से चला लेना है। ये देखो, ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और जितनी ज़बरदस्त है ना उतनी खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो काफ़ी अच्छी ग्रेवी बनकर ये तैयार हुई है। 2 मिनट और इसे मैंने ढक दिया था मटर सॉफ्ट होने तक के लिए, और मटर जब हमारे सॉफ्ट हो गए थे उस स्टेज तक मैंने इस ग्रेवी को धीमी आंच पर पकाया है। यानी धीमी आंच पर जितना पकाओगे ना उतना ही इसका स्वाद बढ़ जाता है। यहाँ पर सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच हनी ऐड कर दिया है, इससे जो टमाटर की खटास है वो हट जाती है। चलिए, यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी लिया था करीब 1 कटोरी भर कर, यानी मेरे पास जो मेज़रमेंट है, ये सब्ज़ी जिस हिसाब से मैं बना रही हूँ, मीडियम टेक्सचर की ग्रेवी रखनी है मुझे, जो कि ना तो ज़्यादा पतली हो ना ही ज़्यादा थिक, उस स्टेज तक मुझे इसे पकाना है। उतना पानी मैंने ऐड किया है। पानी अपनी आवश्यकता अनुसार आप ऐड कर सकते हो। जैसे ही उबलने लगी ग्रेवी, उसमें मैंने पनीर ऐड कर दिए हैं। ये देखो, पनीर हमें ना ज़्यादा पकाना नहीं है, बस पनीर डालने के बाद 2 से 3 मिनट हमें ग्रेवी में एक उबाल लाना है। सब्ज़ी देखने में कितनी अच्छी लग रही है, और सच यकीन मानो खाने में बहुत ही अच्छी लग रही है। तो बस ये देखो, एक अच्छा सा उबाल आ गया, 2 से 3 मिनट इसे हमने पका लिया है। और जब ग्रेवी में ना ऊपर से तेल सेपरेट होने लगता है ना, बस उस स्टेज पे हमें ध्यान देना है, वहीं पे हमें प्याज ऐड कर देने हैं जो हमने फ्राई किए थे। और इस तरह से प्याज ऐड करने के बाद ना इस सब्ज़ी का टेस्ट दुगना हो जाता है और खाने में मज़ा आ जाता है। तो आप इसे कढ़ाई मटर पनीर भी कह सकते हैं। अगर आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड करोगे तो यानी पूरा कढ़ाई मटर पनीर आपका बनकर तैयार होगा, जो कि खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर 1 चम्मच ऊपर से मैंने देसी घी ऐड कर दिया है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड करो वरना स्किप कर दो। चाहे तो यहाँ पर आप सॉल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, सब्ज़ी ठंडी हो गई थी, यानी ये सब्ज़ी पक चुकी थी। मैंने उसे गैस की फ्लेम बंद कर दी और साइड में रख दिया था। जब तक सब्ज़ी ठंडी हुई थी मैंने रोटियाँ भी बना ली, और अब करने जा रही हूँ मैं प्लेटिंग। ये देखो, बिल्कुल होटल वाला टेक्सचर दिख रहा है ना आपको। मटर पनीर यानी कढ़ाई मटर पनीर बनकर तैयार हो गई थी। इसे आप रोटी पूरी नान के साथ आराम से सर्व कीजिए। राइस, जीरा राइस, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ एंजॉय कीजिए। मैं यहाँ पराठों के साथ ये रेसिपी लेकर आई हूँ, और गर्मा गर्म कढ़ाई मटर पनीर के साथ ये पराठे मैं तो एंजॉय करने जा रही हूँ।